क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के मुसलमानों को मरवाना चाहते हैं? क्यों पाकिस्तान ने रमजान में भी अफगानी मुसलमानों को मारा? और क्या मजहब के नाम पर बने मुल्क में उसी मजहब के सबसे पाक महीने में अपने ही लोगों का खून बहाना जायज ठहराया जा सकता है? दरअसल पाकिस्तान ने रमजान के पाक महीने में भी कमजोर, निहत्थे और आम मुसलमानों का खून बहाया है। वो भी एक नहीं, दो नहीं, 400 से ज्यादा मुसलमानों को मार गिराया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुसलमानों को उस वक्त मारा जब वो रोजा खोलकर इबादत में डूबे हुए थे। आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान ने अफगानी मुसलमानों को मारा, किसके कहने पर मारा और पठानों का खूंखार इंतजाम क्या होगा। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। तो सबसे पहले आपको मामला बता देते हैं। 16 मार्च की देर रात पाकिस्तानी तानाशाह मुल्ला मुनीर के आदेश पर F-16 फाइटर जेट्स ने अफगानिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के जेट्स ने काबुल, नंगरहार के साथ साथ बाजौर और कुर्रम सेक्टर में हमला किया, रिहायशी इलाकों को जमकर निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान की डरपोक आर्मी ने सामने आकर कहा कि हमने TTP यानी तहरीके तालिबान के लड़ाकों को मारा है। लेकिन पाकिस्तान का झूठ यहीं बेनकाब होगा, क्योंकि हमले में काबुल के उम्मीद नाम के एक नशा मुक्ति केंद्र को निशाना बनाया गया और सबसे ज्यादा तबाही भी यहीं मची। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बताया कि उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र पर हुए हमले में कम से कम 400 लोग मारे गए, करीब 250 लोग घायल हुए। दावा किया जा रहा है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि उम्मीद नशा मुक्ति केंद्र में लगभग 2000 बेड हैं और अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया। कहा जाता है कि रमजान का महीना दुनिया के मुसलमानों को एक साथ लाता है, लेकिन हैवान बन चुके पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर ने रमजान का भी ख्याल न रखा और 400 लोगों की जान एक झटके में ले ली। अब पाकिस्तान के इस कायरता भरे हमले से सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ आतंक के खिलाफ एक ऑपरेशन था, या पश्तूनों की नस्ल खुशी यानी पश्तूनों की जाति को जड़ से मिटाने की एक गहरी साजिश, या फिर यह हमला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पूरी दुनिया से मुस्लिमों को खत्म करने के प्लान का हिस्सा है? क्योंकि ईरान में ट्रंप की सेना लगातार हमले कर रही है और अब अफगानिस्तान में हुए हमले में भी ट्रंप का नाम जुड़ गया है। लेकिन ट्रंप का नाम इस हमले में क्यों जुड़ रहा है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल अफगानिस्तानी सरकार में गृह मामलों के उप मंत्री मोहम्मद नबी उमारी ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपने आकाओं की मर्जी पर अफगानी मुस्लिमों को मारने का प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लिया है। मुल्ला मुनीर की तानाशाही में जकड़ी पाकिस्तान सरकार अपने फैसले लेने के बजाय बाहरी देशों के आदेशों पर काम कर रही है। अब आपको बता दें कि ये वही मोहम्मद नबी उमारी हैं जिन्होंने पिछले साल पाकिस्तानियों को बुरी तरह से धमकाया था। उन्होंने 9 अक्टूबर 2025 को साफ साफ कहा था कि अगर अफगान कबीले और अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान को फतवे के जरिए हमलावर बता दे तो अल्लाह की कसम पाकिस्तानियों को भारतीय सीमा तक भी सुरक्षा नहीं मिलेगी। अब हालिया बयान में मोहम्मद नबी उमारी का इशारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर था, जो मुल्ला मुनीर को अपना प्यारा फील्ड मार्शल कहकर पुकारते हैं। मोहम्मद नबी उमारी की बातों में सच्चाई भी है, क्योंकि जब से मुल्ला मुनीर अमेरिका में ट्रंप से मिलकर लौटा है, नई खुराफात सीख ली है, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर होने वाले कुछ भी यानी हर हमले और अस्थिरता के लिए वो पठानों को जिम्मेदार बताता है, तालिबान पर आतंकियों को पालने का दावा करता है और काबुल तक हमले करता है। लेकिन अब अफगानी मीडिया का दावा है कि 16 मार्च का यह हमला पाकिस्तान का वो आखिरी दांव था जिसने अब डूरंड लाइन यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को एक एक्टिव वॉर जोन में बदल दिया है। क्योंकि पाकिस्तान के हमलों पर पठान कई गुना बड़ा पलटवार करते रहे हैं और उन्होंने हर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को कई गुना जख्म भी दिया है। और इस बार भी पठानों ने मुल्ला मुनीर और उसकी सेना के लिए बड़े पैमाने पर ताबूत तैयार कर लिया है। खुद तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने इसकी जानकारी दी है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानी मीडिया टोलो न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि 16 मार्च का हमला पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान की सीमा और संप्रभुता का साफ उल्लंघन है। अब बातचीत और कूटनीति का वक्त खत्म हो गया है, ये अब सिर्फ बदला लेने का वक्त है। अब सवाल ये है कि अफगानी पठान कब, कहां और कैसे बदला लेंगे। तो इस बयान के बाद ही पाकिस्तान और अफगानिस्तानी सीमा पर झड़प की खबरें सामने आई हैं, लेकिन पठानों की असल तैयारी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है।
जिसमें अफगानी सेना ने 13 मार्च की रात को किए गए हमले से भी बड़ी तैयारी की है। 13 मार्च को पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद तक ड्रोन हमले हुए थे। तालिबान के रूडिमेंट्री ड्रोनों ने रावलपिंडी में पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय यानी GHQ के पास भी हमला किया था। GHQ के पास ही बंकर में पाकिस्तानी तानाशाह मुल्ला मुनीर बैठता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कोहाट, स्वाबी और बलूचिस्तान के क्वेटा में भी सेना के ठिकानों को निशाना बनाया गया था। जानकारी ये भी है कि पठान अब मुल्ला मुनीर के बंकर को भी निशाना बना सकते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पठानों को दबाना मुमकिन नहीं है। पठानों ने अमेरिका से साल 2001 से लेकर 2021 तक यानी 20 साल तक लड़ाई लड़ी। अविभाजित रूस से करीब 10 सालों तक जंग लड़ी, यानी अब इन्हीं पठानों से मुल्ला मुनीर भिड़ने चला है। ऐसे में सूत्रों का दावा है कि तालिबान ने अपनी भारी तोपें और हजारों लड़ाके सीमा की तरफ रवाना कर दिए हैं, यानी इस खून का हिसाब लाहौर और इस्लामाबाद तक लिया जाएगा। और अगर पठान भारी पड़े तो 1971 में जैसे भारत ने पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग कर बांग्लादेश बना दिया था, उसी तरह बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान भी अलग हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बलूच लड़ाके पाकिस्तानी सेना का रोज खून बहा रहे हैं। अफगानिस्तान समर्थक TTP भी खुलेआम पाकिस्तान के अंदर बम फोड़ रही है। ऐसे में बाहर से पठानों के अंतिम प्रहार से पाकिस्तान टूट सकता है, क्योंकि इस बार गुस्सा सिर्फ तालिबान का नहीं, सरहद के दोनों तरफ रहने वाले करोड़ों पठानों का है। यानी मुल्ला मुनीर को रमजान और ईद दोनों ही भारी पड़ सकती है। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में ये भी बताएं कि पाकिस्तान को किस तरह और तोड़ा जा सकता है और पाकिस्तान को इस मामले में क्या करना चाहिए। अब अगली रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जी भारत। जय हिंद।